हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए थे, उस सीरीज में 760 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। ऑल्सो हेल्पफुल इन सीडीएस, एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, आरआरबी, जेई, बीएसएससी, डीएफसीसीआईएल एंड सीजीपीडीटीएम के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप अब बिना विलंब किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राजनीतिक पार्टियों की मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान की जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? कौन सा? तो देखिए है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मीथेन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसका बायोगैस का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क। इको मार्क क्या है? तो इको मार्क एक्चुअल में इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, तो जो कंज्यूम करते हैं उस पर लेबल किया जाता है। तो लेबल किया जाता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर वो क्या किया जाता है? लेबलिंग किया जाता है। तो इको मार्क उसको कहा जाता है। टाइड्स आर मेनली कॉज्ड बाई, किसके कारण टाइड्स होता है? ज्वारभाटा जो है किसके कारण? तो सन और मून के द्वारा जब ओशियनिक वाटर को पुल किया जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण, तो उसके कारण जो है ज्वारभाटा, टाइड्स जो है ओशियनिक वाटर में आता है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा समुदाय है जिसके 2 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? तो कौन सा है? तो 2 एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा के 2 मेंबर को राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है, तो 2 एंग्लो इंडियंस। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज हैज द क्लास स्ट्रगल एज ए पार्ट ऑफ इट्स डॉक्ट्रिन? तो उनका सिद्धांत है ये आइडियोलॉजीज का। कौन? तो संघर्ष। तो संघर्ष का एक क्लास है, किसका? तो कम्युनिज्म। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो किसका परिणाम है? किससे यह परिणाम जो है हिमालयन माउंटेन रेंज जो है आर द रिजल्ट ऑफ किसका? तो लार्ज स्केल फोल्डिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर देखिए, बॉरलॉग अवार्ड जो है भारत में वो दिया जाता है, माने किस चीज पर जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है? वो आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में होता है? तो उसको दिया जाता है, बॉरलॉग अवार्ड भारत में दिया जाता है। तो एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड एक्सटेंशन, उस पे ये दिया जाता है। तो एग्रीकल्चर अवार्ड में ये दिया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए फील्ड में यदि आप अच्छा करते हैं तो अब जाकर करके एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंट या एक्सटेंशन पे बॉरलॉग अवार्ड दिया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो यदि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है यदि बे ऑफ बंगाल में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है यूजुअली क्या कहा जाता है? तो बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में आता है जो, तो डिप्रेशंस कहा जाता है। ओके, उसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है कि अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट कौन सा करता है? तो उस स्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस स्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। तो डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। और इसको सेपरेट 2 कॉन्टिनेंट को करता है। कौन? मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट किया जाता है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है। और कनेक्ट किसको करता है? तो ये कनेक्ट करता है अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, उसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। डी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर, द टर्म जो है फोर्थ स्टेट वो किससे रेफर है? तो फोर्थ स्टेट किसको बोलते हैं? प्रेस को। फोर्थ स्टेट किसको बोला जाता है? प्रेस को। सी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इनमें से कौन जो है वेजिटेशन टाइप रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन है? ठीक है, तो अल्पाइन टाइप जो है ट्रॉपिकल टू अल्पाइन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में है वेजिटेशन टाइप रेंजिंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू अल्पाइन टाइप? कौन है? तो हिमालयन रेंज। सी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हवा में प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक यदि मान लीजिए रिलीज हो जाता है, रिहाई होती है, ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जिसमें मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है।
इस स्थिति के कारण क्या है? तो एक्सेसिव यदि मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो जो हम सांस लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है से ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू ऑक्सीजन जब, तब क्या होगा? हीमोग्लोबिन जो है उसको क्या करता है? ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक्सेसिव रिलीज यदि मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड्स का यदि हो जाता है, अत्यधिक रिहाई हो जाती है, तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि मानो शरीर में क्या हो गया? ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है? कम हो जाती है। तो होता क्या है कि हम जो सांस ले रहे हैं तो वो अत्यधिक मात्रा में वो क्या होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है किसको? ऑक्सीजन के कंपेयर कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 14, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, जब इकोनॉमिक रिसेशन जो है टाइम, जब इकोनॉमिक रिसेशन के समय में क्या होता है? तो पब्लिक प्रोजेक्ट जो भी है उसका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, उसको क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। तो रिसेशन के टाइम पर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर, किस डेट को यहां पर कह रहा है कि सन जो है अर्थ नियरेस्ट टू सन, तो अर्थ जो है नियरेस्ट टू सन इन द ईयर ऑफ 2000, तो 2000 में किस डेट को? तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि अर्थ जो है नियरेस्ट टू सन यदि होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिहीलियम, ठीक है, पेरिहीलियम, पेरिहेलियम। ओके स्टूडेंट, तो यदि मान लीजिए कि अर्थ नियरेस्ट टू सन यदि होता है तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियम, ठीक है। तो अब ये देखिए यहां पर क्या है? तो जनवरी का जो है फर्स्ट वीक जो होता है तो कभी 3 जनवरी होता है और कभी जाकर के 4 जनवरी होता है। तो पेरिहीलियम जो होता है उसमें 3 जनवरी जो है 2000 में 3 जनवरी, तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो पेरिहीलियम में क्या होता है कि अर्थ जो है सन के करीब जब जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिहीलियम। चूंकि अर्थ जो है इलेक्ट्रिकल शेप का होता है, इलेक्ट्रिकल जो सर्कुलर नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल शेप होने के कारण यदि मान लीजिए सन है यहाँ पे तो उसके करीब जब जाता है तो वो क्या जाता है? 3 जनवरी या फिर 4 जनवरी। मगर दूसरा इसमें एक और नॉलेज हम के लिए हम बता रहे हैं, उसको बोलते हैं एपेहिलियन, ठीक है, एपेहिलियन। क्या बोलते हैं? एपेहिलियन। एपेहिलियन मतलब क्या होता है? जब फार होता है, ठीक है, अर्थ और सन जो होता है, फार मतलब दूरी होता है किसका? अर्थ और सन का। ओके स्टूडेंट, तो अर्थ और सन का जब दूरी हो जाता है तो उसको बोलते हैं एपेहिलियन। तो यदि एपेहिलियन होगा तो उस समय क्या होगा कि कब होता है एक्चुअल्स में? तो ये जान जाइए कभी जाकर करके ये अप्रॉक्सीमेटली जुलाई का जो फर्स्ट वीक है तो जुलाई का फर्स्ट वीक में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 जुलाई के करीब में या फिर 4 जुलाई के करीब में होता है एपेहिलियम, जो कि फार अर्थ और सन का जो दूरी जब होती है तो उस समय उसको बोलते हैं एपेहिलियन। ओके, और जब क्लोज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिहीलियन, ठीक है। तो पेरिहीलियन जो होता है उस समय, पेरिहीलियन जो होता है उस समय क्या होता है? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो होता है, जब भी होता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर देखते हैं कि इन विच ओशियंस जो वाल्विस रिड जो है लोकेटेड होता है, तो वाल्विस पर्वतमाला किस महासागर में स्थित है? तो ये जान जाइए ये है साउथ अटलांटिक ओशियंस में, साउथ अटलांटिक महासागर में यह स्थित है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यहां पर कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हॉर्स लैटिट्यूड के लिए करेक्ट नहीं है? तो नहीं करेक्ट है तो पहले करेक्ट कौन सा है? तो जान जाइए हॉर्स लैटिट्यूड जो है बहुत ही ज़्यादा एयर प्रेशर उसका बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ए क्या है? करेक्ट है। और यह क्या होता है? यह फ्री फ्रॉम क्या? क्लाउड से यह फ्री होता है। कौन? हॉर्स लैटिट्यूड। तीसरा जो है वो इक्वेटर जो होता है ना, इक्वेटर से ऊपर और नीचे मतलब नॉर्थ और साउथ में 30 और 35 डिग्री पर वो क्या होता है? एक्चुअल्स में वो पाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मगर चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि कंसीडर द सेफ फॉर द सी जर्नी ऑफ हॉर्सेस। तो सेफ है क्या? सी जर्नी के लिए क्या सेफ है? तो नहीं, यह सी जर्नी के लिए सेफ नहीं है। तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 18 नंबर, न्यू होरिजन स्पेस क्राफ्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड
किसके रिवॉल्व करता है? तो प्लूटो के। प्लूटो जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस, तो आउटर स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो विल क्या ऑब्जर्व करते हैं? स्काई को किस कलर का ऑब्जर्व करते हैं? तो यह ब्लैक कलर का ऑब्जर्व करते हैं। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ब्लैक कलर का ऑब्जर्व करते हैं। 20 नंबर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है जब चंद्रमा पर जब लैंड किए थे पहली बार, तो कब लैंड किए थे? तो जुलाई 1969 को। ओके, तो जुलाई 1969 को पहली बार लैंड किए थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसको इंस्टॉल किया गया था कहाँ? यानी कि पृथ्वी के सरफेस से कितनी ऊंचाई पर? तो पृथ्वी के सरफेस से कितनी ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जो है इंस्टॉल किया गया है? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, 36,000 किलोमीटर पे। 22 नंबर कह रहा है कि कॉमर्शियल ब्रांचेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि जितने भी इंडियन स्पेस प्रोडक्ट को उसको ग्लोबल मार्केट में ले जाने के लिए, तो ग्लोबल मार्केट में जब वो करता है तो वो भारत सरकार जो है तो इंडियन स्पेस प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में, तो कौन सा कॉमर्शियल ब्रांच है इसका? तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। ठीक है, तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। बी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई फॉर द अर्थ इज, तो ब्राइटेस्ट स्टार जो होता है इन स्काई में फॉर द अर्थ इज कौन है? सीरियस। ओके स्टूडेंट, तो कौन है? सीरियस। ठीक है, तो ए जो है उसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे हम उनको देखें। आप इनको जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।